ने जैसे ही आशीर्वाद रूप में माला दी, फूलों का हार दिया, तो अब सीता जी को विश्वास हो गया कि अब नारद जी का वचन सत्य होने वाला है। नारद जी ने सीता जी से कहा था कि जो राजकुमार तुम्हें पुष्प वाटिका में पसंद आ जाएंगे या जो तुम्हारे मन को चुरा लेंगे वो ही तुम्हारे पति बनेंगे। भैया नारद जी ने कहा था, मनु जाहि राचे मिले सोवरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जैसे गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया, जाने गौर अनुकूल सियहि हर्षुन, जाय कही मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। सीता जी गौरी मैया का पूजन करके महल में पहुंची और इधर राम और लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के पास पहुंचे। और प्यारे, जो पुष्प वाटिका में घटना हुई, सीता जी आई, राम जी का मन उनकी तरफ गया, वो सारी बात गुरुजी को आकर बता दी। क्योंकि भगवान को तो छल कपट छूता तक नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो हम मोह निशा लब नेशा। वहां तो इतने सरल हैं कि जो सीता जी का और अपना मिलन था ना, उसको भी आके गुरुजी को बता दिया। बोले गुरुदेव, हम उस राजकुमारी से मिलके आए हैं जिसके लिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है, और गुरुदेव भी इसीलिए लाए थे। तो गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। भैया जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था ना, गुरुजी दोनों को लेकर गए। मैया यदि आपकी कृपा हो जाए तो कथा को आगे बढ़ाएं। कई बार कह दिया है कि ये बातें घर पे किया करो। माना कि आप बहुत दिन बाद मिले हो, पर ये इतने दूर दूर से श्रोता आ रहे हैं, आपकी बात सुनने थोड़ी आ रहे हैं, ये तो कथा सुनने आ रहे हैं ना। तो यदि आपकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर तो आगे बढ़े। 2 मिनट कीर्तन गुनगुना लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ आए, और जैसे ही आए तो जनक जी ने एक उच्च आसन दिया गुरुदेव को, और वहीं पर दोनों भाई विराजमान हो जाते हैं। जब दोनों भाई आए तो वहां पर अनेक राजा महाराजा बैठे हैं और राम जी अकेले हैं, लेकिन सबको राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे होना क्या चाहिए था? राम जी एक हैं तो सबको एक ही दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और अलग अलग दिखाई नहीं, अलग अलग दिखाई देते तो भी कोई बात नहीं, राम जी भी अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं सबसे। क्यों? क्योंकि प्यारे, जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसके पास जैसा विवेक है, पात्रता है, परमात्मा उसी के आकार में ढल जाता है। जो परमात्मा को परमात्मा मान रहे हैं उनके लिए परमात्मा है, जो शत्रु मान रहे हैं उनके लिए शत्रु बन गए हैं, जो मित्र मान रहे हैं उनके लिए मित्र बन गए हैं, और जो युद्ध करना चाहते हैं उनके लिए बड़े बलवान योद्धा। प्यारे, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जो हम अपने अंतःकरण में उसका आकार बना लेते हैं, परमात्मा उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जिस रूप में हम लोग तो परमात्मा अपने स्वरूप में आता है तो भी उसको रूप में देखने की कोशिश करते हैं। सती जी के सामने स्वरूप में प्रकट हो गए तो सती जी ने आंखें बंद कर ली, दर्शन नहीं किए। जब तक रूप में थे तब तक सती दर्शन कर रही हैं, स्वरूप में आए तो सती ने आंखें बंद कर ली, दर्शन नहीं किए। दुर्योधन के पास गए शांति दूत बन के, तो उसने भी रूप के दर्शन किए। और एक निवेदन कर दूं, धृतराष्ट्र की सभा में भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया है, अपने स्वरूप में सबके सामने प्रकट हो गए, लेकिन प्यारे दुर्योधन दर्शन नहीं कर पाया। जिनके पास महात्मा गुरु की दी हुई दृष्टि थी उन्होंने दर्शन किया, और जो कामी थे, भोगी थे, वासनाओं के भूखे थे, राज्य पाट के भूखे थे, उनको परमात्मा सामने है, स्वरूप में है, विराट रूप में है, लेकिन दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की अपने अंदर वही आकार बना लिया था, वही चित्र बना लिया था। दुर्योधन तो ग्वाला कहता है भगवान से, ग्वाला। शकुनी कहता है कि ये भोगी है, गोपियों के साथ रहा है, चोर चोर के माखन खाया है, तो इसके लिए 56 भोग बनवा दे, क्योंकि जिसने माखन चुरा चुरा के खाया है उसके लिए तो 56 भोग बहुत बड़ी बात है। भगवान आए तो सुंदर सुंदर नारी
स्वागत के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं की दृष्टि ऐसी थी। और प्यारे, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। जैसा हमारा अंतःकरण है हमें बाहर भी वही दिखाई देता है। एक निवेदन कर दूं, जितना संसार हमें बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये तो लेस मात्र भी नहीं है। इससे बड़ा संसार तो हमारे अंदर विराजमान है। इससे बड़ी सृष्टि हमारे अंदर विराजमान है। और जैसी अंदर की सृष्टि होती है वैसी ही बाहर दृष्टि होती है। प्यारे, जब राम जी आए ना तो सबको राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जेने के रही भावना जैसी, जो युद्ध की कामना से आए थे कि हम सीता जी को पाके रहेंगे। सीता है शांति, और शांति को सब पाना चाहते हैं, चाहे देवता हो चाहे दैत्य, सब शांति पाना चाहते हैं। लेकिन प्यारे, रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते गड़बड़ पकड़ रखे हैं। जब नारद जी क्रोध में भगवान हरि के पास आ रहे थे तो भगवान ने देखा कि नारद जी बहुत व्याकुल हैं। रास्ते में भगवान आ गए। नारद, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं आपके ही पास आ रहा था। क्यों? बोले, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है ना, इसलिए मैं आपके पास आ रहा था। तो भगवान श्री हरि ने बहुत प्यारी बात कही। बोले, नारद, जिस रास्ते से तू आ रहा है ना, वो रास्ता मुझ तक नहीं आता। प्यारे, हम भी यही कर रहे हैं। हम पाना शांति चाहते हैं और चल अशांति के रास्ते पे रहे हैं। पाना सुख चाहते हैं और चल दुख के रास्ते पे चल रहे हैं। प्यारे, वही ये राजा लोग कर रहे हैं। शांति को पाने आए हैं, लेकिन कोई तो युद्ध की तैयारी करके आया है कि हम शांति को लेके आएंगे चाहे युद्ध करना पड़े। कुछ कपट का वेश बना के आए हैं और छल कपट से शांति मिलने वाली सबको राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और जो जनकपुर के निवासी है ना, उनको बड़े सुख देने वाले लग रहे हैं। पुरवासिन देखे दो भाई,
आनंद देने वाले सुख के सागर दिखाई दे रहे हैं। और प्यारे सीता जी भी राम जी का दर्शन कर रही हैं। वहाँ पे तो सभी बैठे हैं, लेकिन सीता जी जैसे दर्शन कर रही है ना, उसके लिए तुलसी बाबा ने कहा है कि मैं उनके सुख का वर्णन नहीं कर सकता। जो सुख सीता जी को राम जी के दर्शन करने से मिल रहा है ना, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। राम ही चेतए भाई जे सीता, सो सने हो सुख नहीं कथनिया। जिस दृष्टि से, जिस भाव से सीता जी दर्शन कर रही हैं, उस सुख को और प्रेम को मैं कह नहीं सकता। तो प्यारे, हम दूसरों में दोष देखते हैं, लेकिन दोष जब अपनी दृष्टि में होता है ना, तभी बाहर दोष दिखाई देता है। मैं बाहर की बात नहीं कर रही, शास्त्रों की बात। जब शंकर भगवान नारद जी से मना करते हैं, बार बार बिन बोमुनि तोई जिमिए कथा सुनाबहु मोई, तिम जन हरि सुनाबहु कबहु, चलेउ प्रसंग दुराबहु तबहु। शंकर भगवान हित की बात कर रहे हैं ना, नारद जी के भले की कह रहे हैं, लेकिन नारद जी क्या सोच रहे हैं? अरे शंकर भगवान तो मुझे मेरे भगवान से कपट करना सिखा रहे हैं, शंकर भगवान मुझे मेरे भगवान से दुराव करना सिखा रहे हैं। और प्यारे, एक निवेदन कर दूं कि जब कोई सदगुरु, शंकर भगवान सदगुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर भगवान सदगुरु हैं। और जब सदगुरु किसी का उपचार करता है ना, तो कष्ट तो होता है, साधक तिलमिला जाता है, व्याकुल हो जाता है। मैया, जैसे किसी छोटे से बालक के फोड़ा हो जाता है ना, और मैया उस फोड़ा को फोड़ना चाहती है, फोड़ना ही नहीं साहब, डॉक्टर के पास ले जाती है, चीरा लगवा के उस फोड़े को कटवा के निकलवा देती है। क्या उस मैया को अपने बालक पे तरस नहीं आता? मैया को बालक का ऑपरेशन करवाने में दर्द नहीं होता? हाँ या ना? जितना बालक दुखी होता है ना, उससे ज्यादा मैया दुखी होती है। लेकिन मैया जानती है कि अब तो इसके दर्द हो रहा है, अब तो ये रो रहा है, लेकिन जब तक ये फोड़ा निकलेगा नहीं, तब तक ये स्वस्थ होने वाला। अगर मैया और गुरु, ये दो व्यक्ति ज्यादा दया दिखाने लग गए ना, तो फिर उस जीव के प्राणों पे आ जाएगा। गुरु भी बहुत ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं साधक की, शिष्य की, बड़ा दिल मिलाता है, कष्ट होता है, और कष्ट नहीं भाग जाते हैं कभी कभी तो ऑपरेशन थिएटर में से खड़े होके। ऑपरेशन हो रहा है साहब, और जब ऑपरेशन होता है तो भाग जाते हैं, सोचते हैं कहाँ पल्ले पड़ गए गुरुजी के। लेकिन प्यारे, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक कष्ट दूर होने वाला नहीं है। गुरु के भी करुणा होती है, माँ के भी करुणा होती है, लेकिन जब तक फोड़े का चीरा नहीं लगेगा, जब तक फोड़े का ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक प्राण बचने वाले नहीं है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, और सब जिस भाव से आए थे राम जी उनको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जो युद्ध करने आए थे ना, उनसे जो केवल भगवान का विवाह देखने आए थे, उन्होंने कहा, बोले भैया आप लोगों को युद्ध करना है ना? बोले हाँ। बोले ठीक है तुम युद्ध कर लेना, पर हमें तो भगवान का
विवाह देखना है, जाने कितने पुण्यों का फल है कि आज भगवान का विवाह देखने का मौका मिलेगा और तुम्हें युद्ध की पड़ रही है। तुम अपना युद्ध करो, हम तो आज अपने जीवन का फल पाएंगे। कह दिया उन्होंने, करहु जाई जा कहु जो समर्पित होते हैं, जो शरणागत होते हैं और जो अच्छे साधक होते हैं, वो तो कह देते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी शरण में है, अब आप जाने आपका काम जाने, चाहे ऑपरेशन करो चाहे अंग काट दो पर प्राणों को बचा लो। और जो अंगों को कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग एक अंग में हो जाता है तो उस अंग को काटना ही पड़ता है, और यदि उस अंग को नहीं काटा तो प्यारे पूरे शरीर से हाथ धोने पड़ेंगे, फिर प्राण बचने वाले नहीं हैं। कह दिया करो जाए जा कहूं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। भैया जिसको जो अच्छा